खुजली होनी शुरू हो उस वक्त क्या करना चाहिए? हमें लगता है कि साबुन से हम साफ सुथरे हो जाएंगे, लेकिन उन साबुन से रोम छिद्र बंद हो जाते हैं क्योंकि साबुन में कास्टिक मिला होता है। क्या मुल्तानी मिट्टी का भी प्रयोग किया जा सकता है? मुल्तानी मिट्टी भी एक मिट्टी का दूसरा स्वरूप है। कोई भी मौसम बदलता है तो अक्सर खाज खुजली होने लगती है। इस बदलते मौसम में खाज खुजली होने की और क्या वजह हो सकती है? आपका जो शरीर है उसमें गंदगी पैदा होने लगी है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर शेरवाल कुमार नीरज से। डॉक्टर नीरज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी आपका। डॉक्टर नीरज, कोई भी मौसम बदलता है तो अक्सर खाज खुजली होने लगती है। इस बदलते मौसम में खाज खुजली होने की और क्या वजह हो सकती है? खाज खुजली से संकेत है, शरीर हमेशा संकेत देता है और उसकी भाषा हमको समझनी चाहिए क्योंकि ये तीव्र रोगों की कैटेगरी में आता है कि आपका जो शरीर है उसमें गंदगी पैदा होने लगी है। तो आप देखेंगे शरीर अगर गंदगी सही रास्ते से नहीं निकाल पा रहा है, जैसे मलमूत्र के रास्ते से नहीं निकाल पा रहा है, तो इस त्वचा के माध्यम से निकालने का प्रयास करता है। तो उसको हम आसान भाषा में, सरल भाषा में समझते हैं तो खाज खुजली हो गई। लेकिन चिकित्सा का सिद्धांत जो है, प्राकृतिक चिकित्सा का, वो एक ही है, शरीर में जमा हुआ विजातीय द्रव, तो उसको मलमूत्र के रास्ते से तो नहीं निकला, तो फिर क्या हो रहा है, फिर वो शरीर के त्वचा जितने भी रोम छिद्र हैं वहां से निकलने का प्रयास कर रहा है। तो खाज खुजली उसका एक संकेत दे रही है और शरीर को समझने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो हम देखेंगे कि हम उसका जो सफाई का अभियान है वो हमें तेज गति से शुरू कर देना चाहिए। लेकिन व्यक्ति को जानकारी नहीं है, उसे पता नहीं होता, तो जाने अनजाने में वो खाज खुजली से परेशान होकर दवाइयों से उसको दबाने की कोशिश करता है। ये है इसको समझने का प्रयास। क्या इससे और भी कई बीमारियां जन्म ले सकती हैं? बिल्कुल ले सकती हैं। देखो, शरीर ने तो संकेत दिया कि देखो खाज खुजली हो रही है और इसको ठीक करो। आपका जो ज्यादा गंदगी जिससे बाहर निकलती है उसको और अच्छे से रास्ता साफ करो और खाना पीना सुधारो। तो सबसे ज्यादा गंदगी निकलती है मल के माध्यम से और फिर मूत्र के माध्यम से भी निकलती है। और वहां से अगर नहीं निकल रही है गंदगी अच्छे से और खाना पीना नहीं सुधरा हुआ है किसी व्यक्ति का, तो शरीर त्वचा का रास्ता अपनाती है। तो फिर क्या होता है, त्वचा के माध्यम से धीरे धीरे वो गंदगी बाहर निकालने लगता है। तो वो खाज खुजली उसका रूप है। तो अगर इसका हम नहीं ध्यान देंगे उस पर, तो फिर क्या होगा, फिर वो और क्रिटिकल होते चले जाएगा। जैसे सोरासिस हो गया, लिकोडर्मा हो गया, एक्जिमा हो गया, आपने इन बीमारियों के नाम सुने होंगे। तो वो फिर क्रिटिकल अवस्था में जाता चला जाएगा। ऐसा होता है। जब ऐसा हो, यानी कि खाज खुजली होनी शुरू हो, उस वक्त क्या करना चाहिए? प्राकृतिक चिकित्सा में इसका क्या उपचार है? सबसे पहले हमें सबसे जरूरी जो है वो है साबुन एकदम छोड़ दें। प्राकृतिक चिकित्सा में कोई भी स्किन डिजीज का कोई रोगी आता है, हम लोग क्या करते हैं, साबुन उसकी सबसे पहले छुड़ाते हैं। देखो, रोम छिद्र हमारे जो है छोटे छोटे रोम छिद्र हैं पूरे शरीर में, और हमें तो ये लगता है कि हम खाली श्वास के माध्यम से सांस ले रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे जो रोम छिद्र हैं पूरे त्वचा के रूप में जो हम देखते हैं, तो वहां से भी हमारा शरीर श्वास लेता है। अब हम क्या करते हैं, रोजाना सुबह शाम जब भी कभी नहाते हैं हम रोजाना, तो देखते हैं हम साबुन लगा के नहाते हैं। हमें लगता है कि साबुन से हम साफ सुथरे हो जाएंगे, लेकिन उन साबुन से रोम छिद्र बंद हो जाते हैं क्योंकि साबुन में कास्टिक मिला होता है। तो हम देखेंगे कि हम सफाई करने की बजाय हम रास्ते को ही बंद कर दे रहे हैं, तो गंदगी फिर वहीं पर ही इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर त्वचा रोग पैदा होते हैं। तो सबसे पहले हमें साबुन बंद करना चाहिए। तो आप देखेंगे 80% बीमारी शुरू हो गई ठीक होने का रास्ते, 80% काम हो गया हमारा, अगर हम साबुन सबसे पहले बंद कर दें। पहला तो ये। दूसरा, खाने पीने का परहेज कर लीजिए और कुछ दिन का उपवास रख लीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका त्वचा रोग धीरे धीरे करके ठीक होने लगेगा। अभी आपने बात करी साबुन बंद करने की, तो साबुन बंद कर देंगे तो साबुन की जगह क्या यूज करना है? हाँ, ये अच्छा आपने प्रश्न पूछा। उसका विकल्प आप ले लीजिए मिट्टी। मिट्टी से शरीर हमारा बना है और मिट्टी से सबसे अच्छा सफाई होती है। स्क्रबिंग का काम भी हो जाएगा और पूरा अच्छे से साफ सुथरा हो जाएगा, और जो रोम छिद्र हैं वो और ज्यादा खुल जाएंगे। तो आप देखेंगे गंदगी और अच्छे से आपकी पसीने के माध्यम से, रोम छिद्र के माध्यम से बाहर निकलने लगेगी। तो दोगुनी चौगुनी गति से आपकी जो त्वचा रोग है वो ठीक होने लगेगा। तो मिट्टी है, चिकनी मिट्टी, जो जिसके बर्तन बनते हैं, कुम्हार जिसके बर्तन बनाया करता है, जैसे मिट्टी के घड़े हैं, तवा बनता है ना, सुराही बनती है, वो वाली जो मिट्टी होती है उसको धूप में 15-20 दिन सुखा लीजिए
और उस साबुन का यूज कीजिए नहाने के लिए, तो आप देखेंगे आपका त्वचा रोग में फायदा मिलेगा। क्या मुल्तानी मिट्टी का भी प्रयोग किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। मुल्तानी मिट्टी भी एक मिट्टी का दूसरा स्वरूप है, तो उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। जब ऐसा हो यानी कि खाज खुजली हो तो खाना पीना क्या चाहिए? खाने पीने में आप क्या सलाह देंगे? मतलब क्या चीज़ खानी चाहिए और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए? जो भी अगर किसी व्यक्ति को खाज खुजली हो गई है और अगर क्रिटिकल अवस्था का मरीज है, सपोज कोई 5 साल पुराना मरीज है, 10 साल पुराना मरीज है और उसको सोराइसिस हो गया है या किसी को एक्जिमा हो गया है और बहुत ज़्यादा ही परेशान है बेचारा व्यक्ति, तो उसको इमीडिएट रिलीफ देना होता है, जिससे कि वो उस समस्या से बाहर निकल सके। और दवाएं खा के परेशान हो चुका है, तो उसका सबसे अच्छा उपाय है कि कुछ दिन वो नमक, मिर्च, मसाले और चीनी बिल्कुल बंद कर दे। तो देखेंगे आप कि उसकी जो खाज खुजली है वो एकदम से बहुत जल्दी फास्ट रिलीफ मिलने लगेगा उसको। तो कुछ दिन के लिए वो फलों पे, सलाद पे या उबली हुई सब्जी पे या फलों के जूस पे आ जाए वो, तो आप देखेंगे 3-4 दिन में, 8-10 दिन में, 15-20 दिन में उसको इतना अच्छा आराम मिलने लगेगा, धीरे धीरे उसका त्वचा रोग ठीक होने लगेगा। और जब भी अगर किसी व्यक्ति को ऐसा होता है और खाज खुजली मारती है और लगता है कि अब तो बहुत रहा नहीं जा रहा, खुजली मारती है बहुत, तो फिर खजाता है व्यक्ति, तो कभी खजाना नहीं है उसको। तो उसके लिए क्या करना है, एक उपाय बहुत अच्छा है। ठंडे पानी में, ठंडा पानी जो होता है, मटके का ठंडा पानी मान लीजिए, उसमें तौलिया डुबोए निचोड़े और वहां पे उस स्थान पे रख ले जहाँ पे खुजली आ रही है, तो आप देखेंगे खुजली अपने आप स्वतः शांत हो जाएगी। दूसरा उपाय है, अगर इस तरह से खुजली मारती है तो फिर उसको नारियल तेल लगा लें आप, तो आप देखेंगे स्वतः खुजली शांत हो जाएगी। क्या किसी और तेल का भी उपयोग किया जा सकता है, जैसे सरसों का तेल? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरसों का तेल तो बिल्कुल ही उसको बिल्कुल ही निषेध है, वो उसके बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, ना तो लगाने पे और ना ही खाने। इसके अलावा क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिनको खाज खुजली हो उन्हें? सबसे महत्वपूर्ण एक और बात जो सावधानी रखनी चाहिए वो है कि कॉटन के कपड़े पहने। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको ऐसी बीमारी हो गई है, तो कॉटन के कपड़े पे आ जाए, और सूती कपड़े होते हैं, पजामा है, कुर्ता है, ऐसे कपड़े, और जो सिंथेटिक हैं, इस तरह के जो कपड़े हैं, वो चीज़ें ना पहने बिल्कुल भी, तो आप देखेंगे उसमें बड़ा आराम मिलने लगेगा। दूसरा है, धूप में जरूर बैठे व्यक्ति, धूप स्नान जरूर ले, कम कपड़े पहन करके। सुबह की जो धूप होती है 9 बजे वाली, 10 बजे वाली, तो 15-20 मिनट के लगभग व्यक्ति धूप में बैठे तो उसको बड़ा आराम मिलेगा। क्या धूप में बैठने का भी कोई रूल होता है कि सर छाया में रखना है, पैर धूप में रखना है या पूरा शरीर धूप में रखना है? पूरा शरीर धूप में रखा जाता है, और जो सुबह की जो धूप है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर व्यक्ति व्यक्ति पे निर्भर करता है, क्या व्यक्ति और दूसरी बीमारी तो नहीं है उसके साथ जुड़ी हुई, जैसे कोई दिल की कोई बीमारी है या कोई हाई बीपी का मरीज है, और भी कोई बीमारियां हैं, तो फिर इसमें चिकित्सक की देखरेख में कि हाँ भाई सर पे ठंडा तौलिया रख लीजिए, एक गिलास ताजा पानी पी लीजिए, और ज़्यादा धूप में ना धूप लीजिए। हल्की धूप में, जैसे 9 बजे वाली सर्दी की धूप है, 11 बजे वाली गर्मियों की धूप है, तो 8 बजे वाली, 7 बजे वाली, इस तरह की चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। छाँव में सर रख ले, कोई कपड़ा डाल लीजिए तार पे, तो छाँव में सर आ जाएगा। किसी पेड़ के छाँव में सर, पेड़ की छाँव में रहेगा, बाकी पूरा शरीर धूप में रहेगा। फिर इस तरह से एहतियात बरते जाते हैं और फिर बाद में ताजे पानी से नहाया जाता है। क्या योग, आसन, प्राणायाम इसमें लाभदायक होता है? बहुत बहुत लाभदायक होता है। प्राणायाम की एक अपनी महत्वता है। प्राणायाम जब व्यक्ति करता है तो प्राणवायु का संचार हमारे पूरे शरीर में बढ़ता है, तो टॉक्सिसिटी बाहर निकलती है। तो व्यक्ति प्राणायाम का सहारा जरूर ले, और सुबह सुबह उठ करके जहाँ पे प्राणवायु खूब अच्छी मात्रा में, जहाँ प्रदूषण नहीं है, तो वो व्यक्ति करे, 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा करे, तो उसको आराम मिलेगा। और आसन जो है वो भी करना शुरू करे, 1 घंटा, आधा घंटा, तो पसीना बाहर निकलेगा, तो देखिएगा गंदगी ज्यादा गति से बाहर निकलने लगेगी, तो उस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी आराम। नीरज जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि साबुन का इस्तेमाल ना करें, दूसरों की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, अपनी चीज़ें अलग रखें, साथ ही साथ योग, आसन, प्राणायाम करें। इसके अलावा खाने पीने का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। क्या ऐसा नहीं है कि उस वक्त खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए? देखो, जितना भी हम अभी बता रहे हैं वो प्रकृति के अनुरूप बता रहे हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं जिस वातावरण में हम बैठे हैं, ये लगभग 75 बीघे में फैला हुआ आश्रम है, ईश्वर सृष्टि के नाम से, दिनारपुरा, सीकर, राजस्थान में। यहाँ पे 30 बेड का हॉस्पिटल है, तो रहना, खाना, पीना यहीं पर होता है। जो व्यक्ति जीवन से निराश हो चुके हैं और बीमारियों में दवा खा के निराश हो चुके हैं, तो देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जल्दी से जल्दी आराम अगर देना है तो उस व्यक्ति को माहौल चेंज करना पड़ता है। जैसे अभी खट्टी चीज़ों का परहेज हो गया या और चीज़ों का परहेज हो गया, तो व्यक्ति का माहौल बदलना जरूरी है। तो उसके लिए ही हम कहते हैं आईपीडी में आ जाओ, 10 दिन कम से कम बिताओ हमारे आसपास। तो क्या होता है,
तो फिर अपने अनुसार हम खाना भोजन देते हैं जिससे कि उसका परहेज अच्छे से हो जाए, उसका इलाज अच्छे से हो जाए हमारे देखने में। तो जो आपका प्रश्न है कि खट्टी जो चीजें होती हैं वो खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए, देखो इसमें ऐसा है, जो प्रकृति की बनाई हुई खट्टी चीजें जैसे नींबू है, संतरा है, मौसमी है, अनानास है, उन्हें आप भरपेट खाइए, आपका त्वचा रोग दोगुनी चौगुनी गति से ठीक होने लगेगा। लेकिन जो मानवीय हस्तक्षेप करके खट्टी चीजें बनती हैं, जैसे अचार हो गया, इस तरह की चीजें जो होती हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी बीमारी में लाभ तो नहीं मिलेगा जबकि वो नुकसान होने लगेगा। ये समझने वाली बात। नीरज जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।